को पता चल गया कि कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में मथुरा में आ गया है और उसकी तो बड़ी जय जयकार हो रही है। मेरे ही नगर में बहुत ही जय जयकार हो रही है। अब कंस ने अपने सेवकों को बुला करके कहा, देखो इस बात को हम जानते हैं कि वो मेरा काल है और इस बात को वो भी जानता होगा कि कंस को मारने के लिए वो आया है। इसलिए मेरे पास में बाद में पहुंचे रास्ते में ऐसा कोई उपाय करो कि वो खत्म हो जाए। तब एक धनुष रखा हुआ था मथुरा में, भगवान परशुराम का दिया हुआ, वहां पर कुछ सैनिकों को लगा दिया कि वो जरूर जाएगा धनुष देखने के लिए, और यदि वहां पर जाता है तो वहां से वो जीवित वापस नहीं आना चाहिए। भगवान पहुंचे, वहां के लोगों से कहा, भैया मैं एक बार धनुष को उठाना चाहता हूं। वहां के बड़े बड़े मल्ल योद्धा हंसने लगे, अरे तू क्या धनुष को उठाएगा, क्या कभी स्पर्श कर सकता है? तेरे जैसे अनपढ़ गंवार इस धनुष के पास में आने लायक नहीं है। कृष्ण को उस्काने लगे। दाऊ ने कहा, कन्हैया एक बार आज्ञा दे दो, इन सब के दांत को तोड़ दो। बहुत बक 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 लगा करके रखे हैं। कन्हैया ने कहा, दाऊ जी इतने क्रोध मत होइए, ये मामा के यहाँ के लोग हैं, हम इनको समझेंगे, हमको समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं धनुष के पास में। अब लोग व्यंग करना चालू किया, अरे 2 दिन का छोरा ये धनुष को हिला तक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष के ऊपर हाथ फेरते फेरते बाएं हाथ से धनुष को उठाया और धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा करके जो ही उसकी डोर को खींचा, जो ही धनुष तो खंड में टूट कर गिर जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मेरे राम ने मिथिला में धनुष तोड़ा था और मेरे कन्हैया ने मथुरा में धनुष को तोड़ा। कि करेण वामेन सलील मुद्रितं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यता। बाएं हाथ से उठा करके भगवान ने तोड़ दिया। अब तो जो वहां पर मल्ल युद्ध करने वाले वीर थे सब लोग छोड़कर भाग गए। आकर के कंस से कहा, महाराज हम तो जानते थे वो 2 दिन को छोड़ो, 900-1200 छोड़ो, धनुष को हिला तक नहीं पाएगा, धनुष को तोड़ दिया। अब तो कंस की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि नारद जी ने कहा था, बेटा जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब तो कंस परेशान हो गया। तुरंत सेवकों को आज्ञा दिया कि जो मुख्य द्वार है वहां पर मद पदार्थ खिला करके हाथी को रख दिया जाए, जिससे कृष्ण और दाऊ जब अंदर प्रवेश करना चाहें तो हाथी उनका काम तमाम कर दे। अब कुबलया पीठ नाम का हाथी था। हाथी को हाँकने वाला पिलवान तमाम मदाद पदार्थ को खिला दिया हाथी को। और जब कृष्ण दाऊ जी आते हैं उस हाथी को इशारा किया, भगवान पर टूट पड़ा। लेकिन मेरे दाऊ ने उस हाथी की सूंड को पकड़ करके, है तो छोटे से लेकिन भगवान दाऊ कोई साधारण थोड़ी है, भगवान शेष के अवतार हैं। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सबकी शक्ति अपार भरी पड़ी हुई है। उठा करके सूंड को नचा करके धरती पर दे मारा। उसी समय हाथी का भी प्राण निकल गया। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय हो। और दोनों भाई ने उस हाथी के दांत को तोड़ करके दोनों ने अपने हाथ में रख लिया। सेवकों ने आकर के महाराज कंस के कान में बताया, महाराज वो कुबलया पीठ हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो 10 मिनट भी नहीं टिक पाया, सीताराम हो गया। अब कंस अपने मन में विचार करता है, कम से कम कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिले, कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिले।
कंस ने चारूण और मुष्टिक को रखा है कि कृष्ण आए, बलदाऊ आए तो इनको ललकारना। चारूण है, इतना बलवान है कि बड़े बड़े वीरों को पकड़ करके मसल देता है, उनका चूरमा बना देता है। और मुष्टिक इतना बलवान है जिसके ऊपर एक मुष्टिका पड़ जाए तो दोबारा वो उठता नहीं, धराशायी हो जाता है। कि हस्ताभ्याम हस्तयोरबद्ध्वा पदाभ्यामेव च पादयो विचरकर्ष तुल्यनेन्या प्रहस्याम विजगीषया। इतने बलवान हैं कि जिनके ऊपर एक बार प्रहार कर दें वो दोबारा उठता नहीं। कंस ने कहा, तुम दोनों मिलकर के यदि कृष्ण और दाऊ का वध कर देते हो तो मैं मुख मांगा तुझे राजपाट दे दूंगा। दोनों ने कृष्ण और दाऊ को ललकारा। दूसरी द्वार से नंद बाबा कुछ बाल बालों को लेकर के उस सभा में आ गए और जब देखा यहाँ पर स्वागत के लिए बुलाया था मेरे पुत्रों को, मेरे लालाओं को, और यहाँ पर तो मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं। नंद बाबा वहीं से खड़े हो गए, ना कन्हैया तुझे ये लोग उसका रहे, लड़ना नहीं बाबू, तू छोटा सा है। बाल बालों ने कहा, कन्हैया नंद बाबा नहीं जानते, मैं तेरे को जानता हूँ। जिस बल से तूने गोवर्धन को उठाया वही बल दिखाकर इन सबको मिट्टी में मिला दो। कन्हैया ने इशारा किया, बाबा जी चिंता मत करना, आपके आशीर्वाद से आपके पुत्रों का कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मुष्टिक और चारूण के मल्ल युद्ध को भगवान स्वीकार करते हैं। मल्ल युद्ध होने लगा। भगवान भी लीला करते हैं, कभी कभी चारूण और मुष्टिक से परास्त भी हो जाते हैं। चारूण कृष्ण से चालू हो गया लड़ने के लिए, मुष्टिक दाऊ जी से चालू हो गया। कभी भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी उसको अखाड़े में पटकते हैं और कभी वो पटकता है। जब चारूण मुष्टिक पटकता है तो कंस बहुत प्रसन्न होता है कि लगता है बस अब श्री गणेश काम खत्म ही कर देगा। 5 मिनट तक मल्ल युद्ध चलता रहा। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा इशारों में, कन्हैया ये ज्यादा युद्ध करने के काबिल नहीं है, काम समाप्त करो, आगे लीला किया जाए। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने चारूण के सर को पकड़ करके दबाया और उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए और दाऊ जी ने मुष्टिका सुर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, वो जाकर धरती में धस गया। अब तो ग्वाल बाल वहीं से उछल पड़े, जय जयकार करने लगे, बोलिए श्याम दाऊ की जय हो। अब तो कंस ने सोचा कि जो हमारे वीर प्रधान बलवान थे, मल्ल युद्ध के जानकार थे, जिनके भरोसे पर मैं कृष्ण दाऊ को चुनौती दे रखा था, वो तो मिट्टी में मिल चुके। लेकिन कंस के पास अनेक वीर थे, सल तोमर भी आते हैं, भगवान को ललकारते हैं, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। और अब सोचा जब कंस ने कि सल और तोमर जब मारे जा चुके तो हमको कोई नहीं बचा सकता। कंस भागना चाहता है कि भगवान कृष्ण दौड़ जाते हैं और वो सिंहासन पर बैठा था। भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों मामा, हमारे स्वागत सम्मान के लिए ब्रज में खूब भेजते थे, आज आया हूं स्वागत नहीं करोगे? जरा 2-2 हाथ हो जाए। कन्हैया को देख करके कंस डर जाता है, कंस भयभीत हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कंस को एक चाटा मारा, कंस नीचे गिर पड़ता है। कंस के जो और सेवक थे वो लोग कृष्ण के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। दाऊ जी ने अपने हल और मूसल को प्रकट कर दिया, वहीं पर घुमाना चालू कर दिया। दाऊ जी के हल और मूसल के सामने कौन वीर टिक सकता है? सकल सुरासुर जुरहि जुझारा,
राम ही समर न जीतन हारा। चाहे ये राम हो चाहे वो राम हो, कौन इनसे टिक सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केस को पकड़ करके कहा, मामा जी याद करिए, एक दिन आपने मेरी माँ के केस को पकड़ा था, देवकी मैया के केस को पकड़ा था, अब क्या किया जाए। कंस हाथ जोड़ता है, लाला मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, यदि तू मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, लेकिन तूने मेरे माँ का, मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए तुझे छोड़ूंगा नहीं। और भगवान कृष्ण ने कंस को धरती पर पटक दिया, उसके छाती पर बैठ करके एक मुष्टिका का प्रहार किया छाती पर, और उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती, उसके प्राण उड़ जाते हैं और भगवान के चरणों में समाहित हो जाते हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया, जय जयकार किया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय।